नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूजुअली जैसी वीडियो मैं हर बार अपलोड करता हूं उससे थोड़ा सा हटके मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज मैं मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना रहा हूं। जी हाँ, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, उसमें मैंने लिखा है कि 10th और 12th के ब्लूप्रिंट को लेकर आपकी जो भी समस्याएं क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर 10th और 12th का ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया गया है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को लेके इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी थी कि उनको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, जिसको लेके मैं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से भी लाइव रहा था और अब मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट अपलोड किया है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और कैसे कैसे वो चेंजेस किए हैं, और बच्चे अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप अपना ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं, सिंपली IMP.BSc.nic और .in टाइप करना है। उसके बाद आपको एक पेज खुला मिलेगा। उस पेज पर आपको सबसे पहले क्रॉस कर देना इम्पोर्टेंट अलर्ट सर्विस नोटिस को भी आप क्रॉस कर देना। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सेकंड में पेन जरा ऑन कर लेता हूँ अपना। ये आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आपको इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो डेस्कटॉप साइट लिखी आएगी, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ डेस्कटॉप साइट लिखा आ जाएगा। तो इसी पर जाके आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जब आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे तो जैसा आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे जो पेज खुलता है वही पेज यहाँ खुला आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है क्लास 10th और ये 12th का ब्लूप्रिंट। हमने इसको डाउनलोड किया, एक बार फिर से देखेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली अपने गूगल पर जाना है, वहाँ MPBSc.nic.in डालना है। उसके बाद आपको ये वो 3 डॉट मिलेंगी, यहाँ से आपको ये डेस्कटॉप साइड कर देना है। तो जैसा आपके पीसी पर खुलता है वैसा ही ये पेज यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो रहा है 12th और 10th का ब्लूप्रिंट। तो पहले हम 12th का डाउनलोड कर लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद हम इसको, अभी डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसको, देखिए डाउनलोड हो गया। हम अभी देख लेते हैं, वर्ड पैड में हम इसको खोलेंगे तो हमने हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास का ब्लूप्रिंट ये खोला है। तो देखिए, हिंदी विशिष्ट का दिया हुआ है। स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, फिर आपका ये हिंदी सामान्य का आ जाएगा। फिर आप स्लाइड करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका 12th स्पेशल इंग्लिश, यानी ये देखिए हायर सेकेंडरी 12th स्पेशल इंग्लिश का ये ब्लूप्रिंट यहाँ पर दे दिया गया है। क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश आप देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 100, टाइम 3 आवर्स, यानी सिमिलर है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब हमें देखना क्या है, आप इसमें देख पाएंगे कि ब्लूप्रिंट में ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूनिट 1, ठीक। ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगी यूनिट 2, ये है आपकी यूनिट 2। फिर और नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर यूनिट 3। तो टोटल आपका जो आपके जो चैप्टर हैं, टोटल आपके इंग्लिश मीडियम यानी स्पेशल इंग्लिश में 21 चैप्टर थे, तो 21 चैप्टर थे। उनमें से कुछ चैप्टर को रिड्यूस करने के बाद जो चैप्टर बचे उनको टोटल 3 यूनिट में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। अब 3 यूनिट में डिवाइड कैसे कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में इन्होंने रखा है लेसन 1 यानी इन्वोकेशन को, लेसन 2 द डायमंड नेकलेस को, लेसन 3 गुड बाय मिस पार्टी 4 मिस पुष्पा TS, और लेसन 5 आर कैजुअल ट्री, ठीक है। ये पोएम है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बताया है कि ये एक ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें आने क्या वाला है ना, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से टोटल जो आपके मार्क्स काउंट किए गए हैं वो है 31 मार्क्स का एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम में इसमें से पूछा जाएगा यूनिट फर्स्ट में से।
जिसमें से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के ये दिए हुए हैं। 3 नंबर के 3-3 क्वेश्चन रहेंगे और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन की यहाँ पर संख्या हो जाएगी कितनी, 16। टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ से। फोर्थ रिड्यूस कर दिया, हटा दिया है, तो टोटल काउंट करोगे तो आएगा 31 मार्क्स। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब हम यूनिट सेकंड में जाएंगे तो आप यूनिट सेकंड में यहाँ देखोगे आपको लेसन 8 द बेगर, लेसन 9 आफ्टर एप्पल पिकिंग, लेसन 11 माय फादर ट्रेवल्स, लेसन 12 यूथ एंड टास्क अहेड। ये टोटल 4 चैप्टर हैं। इनमें से आपको 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल काउंट करोगे 31 होगा। टोटल क्वेश्चन नंबर आप काउंट करोगे तो टोटल 16 होगा, यानी सिमिलर है। ठीक इसी तरह आप यूनिट थर्ड पर जाओगे तो यूनिट थर्ड पर भी मैं आपको, देखिए मैं आपको अभी इसमें कवर करके बता रहा हूँ, तो मैं 1 या 2 यानी 12th इंग्लिश मीडियम, 12th हिंदी मीडियम किन्हीं भी 2 क्लास को कवर करूँगा। बाकी फॉर्मेट आप अपने आप से समझ जाना, क्योंकि मेरा पर्पज़ इस वीडियो की थ्रू आपको इस ब्लूप्रिंट को समझाना नहीं है। मेरा आपको इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, समझ गए। तो आप इसको देख लेना, मैं फिर भी आपको स्पेशल इंग्लिश का बता रहा हूँ। इसमें टोटल आपके जो चैप्टर काउंट किए गए हैं वो लेसन 13, 14, 15 और 16 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर होगी 18। क्यों होगी, क्योंकि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ये रहेगा 38 मार्क्स का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनरल इंग्लिश। तो आप देख रहे होंगे ये 12th क्लास आपने देखा, ये आ गई आपकी जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 3 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर ऐड किए गए हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनमें से भी हर यूनिट से यानी पहली यूनिट से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल संख्या 16। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 16। ठीक है, टोटल यूनिट फर्स्ट कितने मार्क्स की आएगी, 31 मार्क्स की। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, अब ये पूछे कैसे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया है ऑब्जेक्टिव, यानी 10 नंबर ये हैं। सब्जेक्टिव जो 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे एनालिटिकल में दिया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी जो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है। जैसे 4 नंबर का एक आपका अनसीन हो गया, एक 4 नंबर की नोट मेकिंग हो गई और एक 4 नंबर का नोटिस हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन एनालिटिकल से आने की पॉसिबिलिटी है। 100% मैं बताना चाहूँगा कि अनसीन आ सकती है एक 4 नंबर की, एक 4 नंबर का नोट मेकिंग आ सकता है आपका, और एक 4 नंबर का आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस आ सकता है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में भी 4 चैप्टर ऐड हैं, 7, 8, 10 और 11। इसमें से भी एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। टोटल 31 का ये भी आएगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो टॉपिक रखे हैं, टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंजक्शन, आर्टिकल्स और वॉइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। इसमें से आपकी 10 नंबर की ओटी आने की पॉसिबिलिटी है। फिर आता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर। तो ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी, यानी आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखाए गए होंगे वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर नीचे बढ़ते हैं तो एनालिटिकल पर आप देखेंगे तो इसमें एनालिटिकल में हमको जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये हैं, पैराग्राफ राइटिंग यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और रिपोर्ट 4 नंबर का एक क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर 4 नंबर का एक क्वेश्चन और इनफॉर्मल लेटर 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 1 नंबर का मतलब 4 नंबर का एक इनफॉर्मल लेटर आना कंपलसरी है, एक फॉर्मल लेटर आना कंपलसरी है। तो अब होगा क्या कि पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों एक दूसरे के और में आ सकते हैं। तो टोटल 3 इन दोनों में से एक और ये दोनों टोटल कितने हो जाएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन 3।
तो वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और देखो सबसे अच्छी बात क्या दी है इस ब्लूप्रिंट में कि उन्होंने लेसन मेंशन यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो किस लेसन से पढ़ सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट टफ नहीं है, बहुत ईजी बनाया है। लेसन 3 में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको ये पीछे से कहाँ से देखने को मिलेगा, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में, है ना। तो इसमें यूनिट 3 में भी आपके 4 लेसन का ऐड किए गए, लेसन 12, 13, 15 और 16। वही सेम प्रोसीजर है जो हमारा उसमें था। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक नंबर के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 10 + 3 यानी 13 + 4 यानी 17। टोटल जो क्वेश्चन हैं इसमें से वो पूछे जाएंगे आपसे, टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं यहाँ से 17 और आपके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 38। तो ये हो गया बेटा आपका जनरल इंग्लिश 12th, ठीक है। तो ऐसे ही 10th का भी दिया है और ऐसे ही 12th का दिया है, तो सिमिलर चीज़ें हैं सारी। आप mpbsc.nic.in वेबसाइट पर जाके अपना 10th का या 12th का जो भी आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों का कहना ये था कि मेरे से कई सारी जो क्वेरी की गई वो ये था, ये तो वो समझ ही गए हैं कि ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो आप भी समझ चुके होंगे कि कहाँ से क्या पूछा जाना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों ने कहा कि सर ये जो पोर्शन यहाँ पर दिए हैं, ये जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन आंसर तो उनके टीचर्स ने उनको लिखा दिए हैं और यहाँ पर जो एनालिटिकल है ये उनको फॉर्मेट आता है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम ये ग्रामर थी, तो ग्रामर तो आपको बताया कि अनलिमिटेड होती है और वो पूछ रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कहाँ से पूछे जाएंगे, हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो वैसे तो देखिए अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, तो नहीं भी आती तो अपने टीचर की हेल्प आप ले सकते हैं। और इसमें मेंशन किया है कि लेसन 10 और लेसन 11 इनमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड में ज़रा आपको पेज रीओपन करके बताता हूँ। मैंने PDF कुछ डाउनलोड करके रखे हैं ब्लूप्रिंट के लिए। देखिए ये है आपका ग्लोसरी, ये है आपकी वर्ड पावर, ठीक है, और ये है एंटोनियम सिनोनियम जो मैं आपको बता रहा था। तो यानी ये 3 पोर्शन, इस टाइप के पोर्शन आपके हर चैप्टर में पीछे दिए होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के जो भी पोर्शन हैं इनमें से आपके 10 मार्क्स की OT बननी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट में हमको बताया गया कि यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर रखे गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये चारों चैप्टर के पीछे जब आप देखेंगे तो इस टाइप से कुछ ग्लोसरी, वर्ड पावर और ये ग्रामेटिकल पोर्शन दिया रहता है। तो आप इसको टीचर की हेल्प से अच्छे से पढ़ें और इसी पोर्शन में से आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनने हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि 1 से आएंगे, कि 2 से आएंगे, कि 3 से आएंगे, कि 4 से आएंगे या चारों से आएंगे, ठीक है। ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव इन चारों में से ही आपसे यूनिट फर्स्ट में पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जो सब्जेक्टिव उसमें 3 नंबर के दिए हैं, वो ये दिए हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका दिया रहता है एनालिटिकल, तो वो कहाँ से पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर स्पीकिंग स्किल के बाद में दिया है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको एक और टॉपिक दिख रहा होगा। तो ये दोनों टॉपिक क्या हैं, ये हैं आपके राइटिंग स्किल के टॉपिक। जैसे मैं और भी बताना चाहूँगा अदर क्लासेस में, अगर आप यहाँ पर टॉपिक देखना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट में डिटर्मिनर्स पूछे जा रहे थे, तो ये 12th क्लास की किताब है जनरल इंग्लिश, उसमें 3rd यूनिट में पेज नंबर 11 पर आप देखिए तो डिटर्मिनर्स दिया हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपसे ऐसी नहीं पूछी जाएगी जो आपकी बुक से बाहर जाए। आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर के बाद में जो पोर्शन दिया रहता है वही ग्रामर का पोर्शन रहता है और उसी में से आपसे क्वेश्चन किए जाने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ से आने हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। एनालिटिकल भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। राइटिंग स्किल है, मोस्टली पोर्शन आपका 4 नंबर के क्वेश्चन का यहीं से रहने वाला है। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नोटिस आ जाते हैं, ठीक है। नोटिस के अलावा आपकी डायरी एंट्री आ जाती है, उसके बाद आपके पैराग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के बाद आपका ऐसे आ जाता है, ऐसे के बाद आपका लेटर आ जाता है और लेटर के बाद आपके रिपोर्ट आ जाते हैं। रिपोर्ट के बाद आपके जैसे कि मान लीजिए मैसेज आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कितने नंबर में पूछी जाने वाली हैं, 4 नंबर में। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अभी तक जो राइटिंग स्किल में आना था वो 4 नंबर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन आंसर आने थे वो अभी आपके 3-3 नंबर के आएंगे। और जो ग्रामर थी जो आपकी बहुत कम आती थी, वो ग्रामर अब आपकी आएगी कितने मार्क्स की बेटा, 30 मार्क्स की। और ये 30 मार्क्स तीनों यूनिट में से डिवाइड किए जाएंगे। हर यूनिट में से 10 नंबर की ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे। ग्रामर से आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव टाइप हर यूनिट से पूछे जाएंगे। और कहाँ से आएगी ये ग्रामर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके वर्ड पावर वगैरह दी रहती हैं ये आपसे यहीं से पूछा जाएगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ग्लोसरी दिया हुआ है, वर्ड पावर दिया हुआ है, एंटोनियम सिनोनियम दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है लिसनिंग टाइम। इनमें से ही आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर आनी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप ये भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ भी मुझे बता सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।